हेलो दोस्त, आरआरसी लेवल 1 रिक्रूटमेंट 2025 आज 14 फरवरी 2025 है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इस दिन को याद रखते हैं। शायद विद्यार्थी लाइफ में भी बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जो अपनी पढ़ाई के रूप देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने चाहने वाले को याद करने में गुजार देते हैं। लेकिन आज उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने हाई कोर्ट में आप कह सकते हैं ऑनरेबल कैट पोस्ट न्यू दिल्ली प्रिंसिपल बेंच में सुनवाई का इंतज़ार कर रहे थे, उनका एक डायरेक्शन आ गया है, यानी सुनवाई आज हुई है। तो अब कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या 10th के लिए खुशखबरी है, ITI के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोलने वाला जो सामने है वही दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले चैट ग्रुप पे चलते हैं। जो हमारे विद्यार्थी लोग हैं, अब उन्होंने कहाँ से पढ़ा है, कोई लागू होगा नहीं होगा, क्वालिफिकेशन बदल दी गई, कोर्ट केस ITI के अपडेट हो गया। बहुत देर से लोग डालते रहते हैं और कहाँ से वीडियो किसका उठा के डाल देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कोर्ट केस से रिजेक्ट हो गया, अब हाई कोर्ट जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें लोगों का है, अब पता नहीं इनके पास न्यूज़ कहाँ से आती है। कुछ लोग कह रहे हैं ना, देखिए ना, डिसमिस हो गया है, ग्रुप डी कैट कोर्स केस डिसमिस नाउ। अब ITI वाले को हाई कोर्ट गए, पता नहीं कहाँ गए, क्या गए, हमें पता नहीं चल रहा है। लेकिन हम ये सब चीज़ों पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि जितनी बोल उतने महाबोल, जितनी भीड़ उतनी झूठ, या जितनी कन्फ्यूजन, झूठ तो नहीं कह सकते, कन्फ्यूजन। एक आदमी बोल रहा है, दूसरा उसको मल्टीप्लाई कर रहा है, तीसरा और मल्टीप्लाई कर देता है, चौथा तथ्य को ही बदल देता है जो गलत हो जाती है। और वो हम किसी का ब्लेम नहीं करते हैं, तो हम ऑफिशियल पे चलेंगे, कोई पेपर कटिंग नहीं, कोई डिटेल नहीं। तो अभी वेबसाइट पे आ गए हैं। 21/1/25 को कोर्ट में, ऑनरेबल कोर्ट में रजिस्ट्रेशन हुआ था। अगला सुनवाई दिया हुआ है 28/3/2025। तो सबसे पहले बोल दिया जाए कि अगर मार्च में सुनवाई है तो कोई डिसमिस नहीं हुआ है, उसका स्टेटस पेंडिंग है, अभी भी चल रहा है। अब इस पे क्या होगा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि कोर्ट के अधीन जो भी मामला रहता है उसमें आगे बढ़ती है। और यहाँ भी केस अभी पेंडिंग दिखा रहा है, ये भी है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो अभी 22/1 को हुआ था, 22/1 से डेट मिला था 14/2 को, 14/2 को हीयरिंग हुआ। तो अब अगला डेट लिस्टिंग का है 28/3 का। तो और जो कंडीशन है वो लिखा हुआ है डायरेक्शन के साथ, इस आज के केस को एडजॉर्न किया गया, यानी बंद किया गया आज के लिए। यानी फाइनल ऑर्डर की बात करेंगे तो अभी भी पेंडिंग है। और डायरी रिपोर्ट आज का अभी नहीं आया है, डायरी डेट वाला डेली ऑर्डर आएगा तो दिखेगा कि अगला डायरेक्शन क्या दिया गया है, वो अभी बाद में आएगा। तो कुल मिला के अभी लाइव है, अभी भी कुछ हो सकता है। लेकिन देखिए, एक तरफ तो आपको नोटिफिकेशन RRB का चालू है, रजिस्ट्रेशन चालू है, कुछ दिक्कत के साथ, किसी का OTP नहीं आ रहा है, किसी का लॉगिन का आ रहा है, किसी का सर्वर का इशू हो रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप अप्लाई करें। अप्लाई में आप ध्यान रखिए, ITI है तो ITI भरिए, 10th है तो 10th भरिए, NSC है तो ये भरिए, ये तीनों चीज़ जरूर भरिएगा। BTech डिप्लोमा डिग्री नहीं भरेंगे तो चल जाएगा, हालांकि भरना चाहिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन है, लेकिन अगर नहीं भरेंगे तो चल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ITI है तो 10th खाली नहीं भरिए, आप फॉर्म भर के रखिए ITI पे। जो होगा अच्छा है, नहीं होगा तो आपको कंपटीशन फाइट करना है, चाहे जितना में होगा। तो अगली सुनवाई अब फिक्स हो गई है भाई साहब 28 मार्च 2025 को, और ये तीसरी सुनवाई होगी, यानी डेट पर डेट। जनरली कोर्ट का फैसला 5 से 6 केट में आ जाता है कैट का, लेकिन ये बहुत बड़ा इशू है तो अब पता नहीं क्या होगा। हो सकता है ऐसा ना हो कि 10th वाले ज्वाइनिंग कर रहे हो, ITI वाले कह रहे हैं कि क्वालिफिकेशन ही चेंज कर लो, ऐसा भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि जो भर्ती 2025 का है वो 2026 में भी चला जाए, क्योंकि बाद में कोर्ट का ऑर्डर आ जाए कि ITI हो, फिर से फॉर्म भरा जाए। तो बहुत कंडीशन डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो ऐसे में हम हाइपोथेटिक नहीं बोलेंगे, जो ऑनरेबल कोर्ट का जो फैसला आएगा उसके बाद ही क्लियर होगा। और बच्चों जैसा बोलना अच्छा नहीं है कि डिसमिस हो गया, या ITI के पक्ष में हो गया, या 10th के पक्ष में हो गया। जो भी होगा बोर्ड पे आएगा तो ज़रूर बताएंगे। और कोई पेपर कटिंग नहीं, ओनली फॉर प्रूफ। जहाँ भी ऑफिशियल प्रूफ मिलता है उस पर ज़ोर से बोलते हैं, चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी में झूठ बोलना अपने आप को शर्मिंदा करने के बराबर है। थैंक यू, धन्यवाद।